बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद जाहिद महमूद, लेक्चर फ़िज़िकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेस दी इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ़िज़िकल एजुकेशन विद जाहिद। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस द बेनिफिट्स ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी, मॉर्निंग वॉक, स्पोर्ट्स एंड गेम्स। यानी कि फ़िज़िकल एक्टिविटी करने के क्या फ़ायदे हैं। और अब जब कभी भी आप डॉक्टर के पास जाएं या बहुत सारे लोगों को सुनते, और अगर सुबह सुबह आप निकलें बाहर पार्क में तो बहुत सारे लोग आपको वॉक करते हुए नज़र आएंगे। तो मॉर्निंग वॉक और फिज़िकल एक्टिविटी जहाँ तक मेरा ख्याल है इतनी ही ज़रूरी है जितनी आपको ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन और एनर्जी ज़रूरी है, इतनी ही ज़रूरी है फ़िज़िकल एक्टिविटी, अगर आप इसकी अहमियत को समझते हैं तो। अब यहाँ हम उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि जो फ़िज़िकल एक्टिविटी करने से या मॉर्निंग वॉक करने से या किसी भी गेम में हिस्सा लेने से, पार्टिसिपेशन से आपको जो फ़ायदे मिलते हैं वो कौन कौन से हैं। इम्प्रूव कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ। अब कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ से मुराद ये है कि कार्डियोवैस्कुलर, कार्डियक जो कि नाम से वाज़ेह है, दिल के मुतल्लिक है, यानी आपकी हार्ट बीट, आपका ब्लड प्रेशर, जो भी जिसका भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो उसको डॉक्टर जो है वो, या हार्ट पेशेंट है तो उसको मॉर्निंग वॉक जो है रिकमेंड करते हैं। तो अगर आप शुरू से ही किसी न किसी फिज़िकल एक्टिविटी में हिस्सा लेते हैं या कोई गेम या स्पोर्ट्स करते हैं तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली आपकी बेहतर हो रही होती हैं। अगर आप इसको मुवाजना करना चाहते हैं इन चीज़ों का तो उस शख्स के साथ करें जो बिल्कुल भी किसी खेल में हिस्सा नहीं लेता या कोई वो गेम नहीं कर रहा। तो इससे आपका एक तो आप जो ब्लड सर्कुलेशन है बॉडी को, अगर आप फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, तो फिर वो आपके जिस्म को खून की ज़्यादा मिकदार में रवानी होगी, हर हिस्से को खून मिलेगा और एनर्जी प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी, जिससे आपकी सेहत बेहतर होगी और आपका निज़ाम तनफ़ुस भी बेहतर होगा। आप ज़्यादा मिकदार में ऑक्सीजन कंजप्शन कर पाएंगे, और जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन कंजप्शन करेंगे उतनी ही ज़्यादा बॉडी में एनर्जी बनेगी और जो आपको सेहतमंद, तंदुरुस्त व तवाना रखेगी। इंक्रीज़ मसल स्ट्रेंथ। इससे आपके मसल की जो स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ेगी, ताकतवर होगी और ज़्यादा इंड्योरेंस, ज़्यादा लंबे अरसे तक को अगर आप काम करेंगे तो आपको थकावट महसूस नहीं होगी। रिड्यूस द रिस्क ऑफ क्रोनिक डिजीज़, इंक्रीज लॉन्गेविटी, बूस्ट इम्यून फंक्शन, इम्प्रूव कॉग्निटिव फंक्शन, इम्प्रूव मेंटल हेल्थ। अब इनको बारी बारी हम इनको डिस्कस करते हैं। इम्प्रूव कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इस पे आप हार्ट, आपके ब्लड वेसल्स और आपको जो हार्ट डिजीज़ है या स्ट्रोक की बीमारी है, इसके रिस्क आपको कम हो जाएंगे अगर आप कोई फिज़िकल एक्टिविटी में शामिल होते हैं या वॉक वगैरह करते हैं। इंक्रीज मसल स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी हेल्प्स बिल्ड एंड मेंटेन स्ट्रॉन्ग मसल एंड बोन्स, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस एंड फ्रैक्चर। अब ये यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं तो फिर आपके मसल जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगे, आपकी हड्डियाँ स्ट्रॉन्ग होंगी और आपको ऑस्टियोपोरोसिस मीन के मसल और टेंडन्स की इंजरी या आपकी हड्डियों का कमज़ोर हो जाना या फिर फ्रैक्चर वगैरह। अब देखते हैं कि अगर आप क्रिकेट में देखें, कबड्डी में देखें तो कितने ज़ोर से खिलाड़ी जो है एक दूसरे से टकराते हैं, ज़मीन पे गिरते हैं, तो उनको बहुत शाज़ो नाज़र ही होता है कि कभी कोई इस तरह की चोट लगे। और जो बिल्कुल जिसका स्टाइल इस तरह का है कि वो कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करता, कोई गेम वगैरह नहीं करता, तो वो तो फिसल जाए अपने पाँव, अपने वज़न से ही उसको चोट लग जाती है। तो रिड्यूस द रिस्क ऑफ क्रोनिक डिजीज़। अब डिजीज़ दो तरह की हैं, एक तो है एक्यूट इंजरीज़, एक हैं क्रोनिक इंजरीज़, ठीक है, डिजीज़। तो
एक्यूट तो अचानक से कोई लगना, और क्रोनिक जो है फिर वो ऐसा ऐसा कोई छोटी बीमारी या कोई छोटी सी चीज़ से बढ़ते बढ़ते वो ज़्यादा शिद्दत अख्तियार कर देना, उसकी केयर ना करना, तो फिर वो एक्यूट इंजरी जो है, एक्यूट डिजीज़ जो है क्रोनिक इंजरी की सूरत अख्तियार कर लेता है। फिजिकल एक्टिविटी कैन हेल्प prevent and manage many chronic diseases such as type 2 diabetes, obesity and some type of cancer। यानी जिसमें आपकी शुगर का बढ़ जाना, मोटापा हो जाना और इस तरह की भी जो कैंसर की बीमारियां हैं उनको भी कम करने में, मिनिमाइज करने में फिजिकल एक्टिविटी का बड़ा किरदार है। इम्प्रूव मेंटल हेल्थ, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी कैन इम्प्रूव मूड, रिड्यूस एंजाइटी एंड डिप्रेशन एंड इम्प्रूव ओवरऑल वेलबींग। तो अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो इससे आपकी ना सिर्फ जिस्मानी बल्कि ज़हनी जो है वो ग्रोथ भी होती है और मूड फ्रेश रहता है, एंजाइटी कम होती है, आप डिप्रेशन का शिकार नहीं होते और ओवरऑल जो आपकी वेलबींग है हेल्थ की वो भी बेहतर होती है। इम्प्रूव cognitive function, physical activity has been shown to improve cognitive functions including memory, attention and decision making। cognitive आपको पता है कि और ये डोमेन है कि आपके ब्रेन के मतलब कि आपकी मेमोरी कितनी है, आप किसी चीज़ में कितना अटेंशन से किसी चीज़ को सीख सकते हैं, परसीव कर सकते हैं और आप किसी भी फैसले के मतलब कोई डिसीजन आप कर सकते हैं। तो ये जब आप फिजिकली स्ट्रांग होते हैं तो साथ साथ आप मेंटली भी स्ट्रांग होते हैं, यानी इससे आप कहते हैं कि आपकी साइकोलॉजिकल वेल बीइंग भी होती है। बूस्ट इम्यून फंक्शंस, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी कैन हेल्प स्ट्रेंथ द इम्यून सिस्टम, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ इलनेस एंड इन्फेक्शंस। इससे क्या है कि आपका इम्यून सिस्टम जो है वो बेहतर हो जाता है। इम्यून सिस्टम से मुराद कुव्वत मदाफ़त है कि जो बीमारियों के खिलाफ आपकी बॉडी जो है वो लड़ती है, तो इससे आपको बीमार होने के, इन्फेक्शन वगैरह होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। इंक्रीज लॉन्गविटी, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी हैज़ बीन एसोसिएट विद द लॉन्गर लाइफ स्पैन एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ प्री मैच्योर डेथ। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो इससे आपकी ज़िंदगी लंबी हो जाती है। अब ज़िंदगी लंबी होने से मुराद ये है कि आप तंदुरुस्त व तवाना रहते हैं, आप बीमारियों का शिकार नहीं होते। छोटी छोटी जिस तरह नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू ये आए रोज़ मौसम की तब्दीली की वजह से, मौसम में शिद्दत की तब्दीली की वजह से या किसी भी वजह से आप जो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलता, वो थोड़ी सी सर्दी या गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो जैसे वो सर्द या गर्म मौसम में निकलेगा तो वो इन बीमारियों का शिकार हो जाएगा। जो बंदा गेम करने वाला है, जिम करने वाला है, फिजिकल एक्टिविटी करने वाला है, खेलने वाला है या रेगुलर बेस पे मॉर्निंग या इवनिंग वॉक करने वाला है, पैदल चलने वाला है, मेहनत से, हाथ से मेहनत से काम करने वाला है, तो वो इन चीज़ों से मुबर्रा रहता है, वो इन चीज़ों से दूर रहता है और उसकी ज़िंदगी अच्छी गुजरती है। वो बहुत तकलीफ़ और बीमारी इस तरह की चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ों में नहीं उलझता, क्योंकि उसकी बॉडी जो है, उसका इम्यून सिस्टम एज़ कम्पेयर टू सेडेंटरी लाइफस्टाइल बंदे के मजबूत होता है। ओवरऑल फिजिकल एक्टिविटी इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ एंड रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ chronic disease। It's important to engage a regular physical activity as a part of healthy lifestyle। अगर आप बिल्कुल सेहतमंद और तंदुरुस्त ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो फिज़िकल एक्टिविटी, कोई गेम, कोई स्पोर्ट्स, कोई इवेंट, कोई ट्रेनिंग, कोई जिम, और अगर कुछ भी नहीं तो फिर एटलीस्ट वॉक, इसको अपनी ज़िंदगी का लाजमन हिस्सा बनाएं। अगर आप अपनी ज़िंदगी तंदुरुस्त, खुशगवार गुजारना चाहते हैं तो फिर मॉर्निंग वॉक इतनी ही ज़रूरी है, जो मैंने पहले कहा, जितनी आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, एनर्जी की ज़रूरत है, उतनी ही आपको फिज़िकल एक्टिविटी और वॉक की ज़रूरत है।